इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को यीशु लाइक मसीह की भी करें। गवाही है। There's a testimony of Jesus। क्या कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में? मैं यीशु की गवाही और परमेश्वर के राज्य के कारण बंदी गृह में हूं। आप जब डैनियल से मिलोगे ना, वहां पर जाके आप उससे पूछोगे, डैनियल यहां पर आओ, और वो आपके सामने आएगा। ए बता ना, वो शेर तेरे को टच क्यों नहीं कर रहे थे? अब वो आपको बताएगा कि कैसे उससे लायंस को देखा था, सामने सामने, मौत सामने थी, छू नहीं रही थी। आप जब मोसेस को पकड़ेंगे और कहेंगे ना, मूसा बताना वो लाल समुंदर दो भाग कैसे किया था तूने, वो आपको बताएगा कैसे वो विंड ऑफ द होली स्पिरिट आया था, वो जो आंधी चली थी, और कैसे पवित्र आत्मा ने उस रेड सी को डिवाइड किया था। जब आप एलीशा से मिलोगे, उससे पूछोगे ना, बताना मुझे, तूने कुल्हाड़ी पानी में फेंकी, ये डूब नहीं रही थी, ये तैर कैसे रही थी? हमारे जमाने में तो भारी चीजें नीचे चली जाती थी, तेरे जमाने में ऊपर कैसे आई? वो आपको बताएगा कैसे उसने वो अनॉइंटिंग उसमें इंपार्ट की थी। जब आप लोगों से मिलोगे ना, अलग अलग आपको अपने अपने अनुभव बताएंगे। लेकिन जब आप यीशु से मिलोगे, आप उससे पूछोगे ना, प्रभु इन सब की गवाही सुनी, आपकी गवाही कौन सी है? और वो आपको कहेगा, परमेश्वर ने मुझे मुर्दों में से जिलाया है। गॉड रेस्ड मी फ्रॉम द डेथ। यू नो, ये उसकी टेस्टमनी है। इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में, वे हर जगह उसके जी उठने की गवाही देते थे। They never preach we are the witness of his cross, they always said we are the witness of his resurrection। वे कभी नहीं कहते थे कि हम उसके क्रूस के मरने के गवाह हैं, क्योंकि वो जानते थे क्रूस पे मरते हुए सपने देखा है, लेकिन पुनरुत्थान सपने नहीं देखा था। इसलिए वो कहते थे वी आर द पीपल जिसने हमें खाली कब्र देखी। हमने देखा कि उसने हमारे बीच में खाया पिया। हमने देखा कि उसने हमें सलाम कहा था एक दिन। हमने देखा कि उसने हमें कैसे कहा तुम्हें शांति मिले। और हमने उसे जैतून पर्वत, जहां पर वो दुआएं करता था, वहां से उठते हुए देखा था। वी आर द पीपल, वी आर द विटनेस ऑफ हिज रेजरेक्शन। आज भी आप देखिए, पवित्र आत्मा हर एक पे नाजिल कर देता है कि यीशु मरा, लेकिन पुनरुत्थान हर एक नहीं देखता। अंकल दिनकरन को प्रभु ने कहा, क्या तू जानता है मेरे 12 चेले इतने डिफरेंट क्यों थे? अंकल दिनकरन ने यह चकल की तरह आंसर किया, आप ही जाने। और खुदा ने उससे कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा देखा था, इसीलिए वो अलग थे। मृत्यु हर एक को दिखाई दी, पुनरुत्थान हर एक को नहीं दिखाई दिया। एंड यू नो, जब परमेश्वर उसके पास आता है, तब परमेश्वर उससे कहता है, हे शूरवीर सोरमा, उठ, मैंने तुझे स्टैंड किया है मैदानियों की तरफ युद्ध करने के लिए। अब देखो, परमेश्वर का कॉल एक डरपोक व्यक्ति के पास आता है। बोलो डरपोक। सुनिए, यहां देखिए, थोड़ा सेवकाई करने वालों के लिए बात करें, जो करना चाहते हैं। सब यहां हैं? ओके, यहां वहां मत देखो, यहां आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे देखो, ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, सीधे। हाँ, सीधे बैठो, मिस ना हो जाए कुछ भी। यू नो, जब परमेश्वर आपको उद्धार के लिए बुलाएगा ना, तो आप एक ही चीज देख के बुलाएगा कि आप गुनाह में हो। वो बोलेगा आ जाओ। कब? वो आपको अपने हाथों में उठा के अपने ब्लड से पूरा साफ कर देगा। कैसे उसने आदम की वो स्किन निकाल के उसको नई स्किन पहनाई थी, वो आपको पूरी तरह से साफ करके आपको नहलाएगा अपने ब्लड से और साफ कर देगा, और आपको कहेगा ओके, अब तू माफ किया गया। आप जानते हो वो उद्धार किसके लिए बुलाया, किसको उद्धार के लिए बुलाएगा? जो गुनहगार है। लेकिन याद रखो, जब वो आपको सेवा के लिए बुलाएगा, तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बुलाएगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आने देगा जो आपको तैयार करे। आप जानते हो, देखो गिदोन को कितना तैयार किया गया उसकी सेवकाई के लिए।
अगर आप में से कोई ये नहीं जानता तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लंबी तैयारी और एक छोटी मिनिस्ट्री बेहतर है। आपने देखा 30 साल जंगल में तैयारी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, मात्र 18 महीने सेवकाई की उसने। 1.5 साल के बाद गर्दन कट गई। कभी कभी आपको लगता है ना कि ब्रदर बहुत लंबा अरसा हो गया है, प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं, प्रभु मुझे यूज क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपको बहुत समय ले रहा है तैयारी में, और 1.5 सालों में आप कुछ ऐसा करके जाओगे जो लोग 50 साल में भी नहीं कर पाए। विश्वास करिए। अब आराम से कैथरीन कुलमैन की बायोग्राफी पढ़ो। बेनिन बोलता है जैसे वो लाश के 8 साल इस्तेमाल की गई थी, कोई नहीं किया गया आज तक। वो एक हीलिंग एवेंजलिस्ट है और वो खुद के लिए भी कहता है, बोलता है मैं भी नहीं किया गया। वो कहता है वो लाश के 8 साल जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा में वो चली थी, जिस अभिषेक में वो वॉक करती थी, लास्ट के 8 साल उसकी मृत्यु की, वो कहता है मैं भी नहीं हो पाता। और पता नहीं क्या करके गई है। आपको पता है, कभी ये मत सोचना कि मेरी सेवकाई जो है वो रुकी हुई है। परमेश्वर कभी कभी एक लंबा अरसा ले लेता है एक आदमी को तैयार करने में, और एक छोटे काम में वो ऐसा करवा देता है जो युगों तक याद रहता है। आज कौन है मुझे बताइए यूहन्ना की सेवकाई भूल सकता है? क्या सेवा थी उसकी। स्वर्गदूत जब उसके जब वो आने ही वाला था, स्वर्गदूत उसके बारे में कहता है, आप बिलीव करेंगे, प्रभु मैं तो उससे दुआ करता हूं हमें ये देना। जानते हो वो क्या बोलता है? वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। व्हाट अ मिनिस्ट्री, कि वो लोगों को खुदा से मिलने के लिए तैयार करेगा। आप हैं ऐसे? आप देखिए आजकल कितने लोग हैं, लोगों को खुद के साथ जोड़ के रखा है, खाली खुद के साथ जोड़ के रखा है। नो, उस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसको तैयार किया, उसके अंदर से पूरा निकाल दिया उसने। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा एक नए व्यक्ति को कलीसिया में, तो वो आपको उद्धार के लिए बुलाएगा, लेकिन जब वो सेवकाई के लिए बुलाएगा आपको वो तैयार करेगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है नया नया व्यक्ति परमेश्वर का जन न बने, कहीं ऐसा ना हो कि घमंडी बन जाए और शैतान सा दंड पाए। पढ़ा है आपने तीमुथियुस में? यही कारण है कि हम बहुत जल्दी सेवा नहीं देते किसी को। हम परखते हैं पहले कि जांच ले क्या करता है ये आदमी। नए नए व्यक्ति को सेवा न दो, कहीं ऐसा ना हो वो घमंडी बने, क्योंकि प्रचार करने के बाद आपके ऊपर एक छाप आ जाएगी, लोग आपको आदर देना चालू करेंगे, और ऐसा ना हो कि आपकी कॉलर टाइट हो जाए और आप अपने आप को कुछ समझने लगे और अनुग्रह चला जाए और आप दंड पाए खुदा की तरफ से। आज मैं जानता हूं जो मैं घमंड से लड़ता हूं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई आज आत्मिक घमंड से है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ओ ब्रदर खुदा ने बात की, आपने हाथ रखा, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, रिजेक्ट करके दिखाओ इन बातों को। सुनने के बाद इसे अंदर नहीं लेनी है, ये लड़ाई करके दिखाओ। अरे उधर ही उधर ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे बढ़ जाओगे ऐसे। जिस दिन में ऐसा हो गया ना, आप बिलीव करो, मैं यहां से प्रचार भी करूंगा ना, आपको लगेगा मात्र शब्द हैं, कोई सामर्थ नहीं है यहां पर। कई बार अगर आपको खुदा कहेगा ना, अगर आपको कोई कुछ कहे, आप देखो कुछ कुछ बहनों को देखो, भाइयों को देखो, आपको थोड़ा अप्रिशिएट मिले, अगले दिन देखो आप दूसरों को। है आपके अंदर घमंड से लड़ना? ये पब्लिक आपको ऊंचा उठा रही है, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो, नहीं मैं इधर से नहीं उठूंगा, क्योंकि इसी जगह को खुदा पहचानता है। टेल मी, हमेशा याद रखना। यहां देखिए सब, जानते हो परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिनी ओर क्यों बिठाया है? बेहतर वो तो उसका बेटा है ना, बिल्कुल वो उसका बेटा था, है, रहेगा, लेकिन बाइबल उसके बैठने का ये कारण नहीं देती। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ इक्वल था, सेम विथ गॉड।
वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया वो इस फॉर्म को छोड़ देगा और मनुष्य बनेगा। और मनुष्य बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था, वो यहां पर आया, उसने डिसाइड किया अब वो मनुष्य से भी नीचे उतरेगा, वो सेवक बनेगा। सेवक बनने के बाद उसने अपना अंतिम दिन जो है लोगों के पैर धो के बिताए, मड निकाल रहा था लोगों के यहां से, और लास्ट में पॉल कहता है वो कुकर्मी की तरह मरा। जानते हो उसके इस काम के कारण फिलिपियों में लिखा है उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आप जानते हो परमेश्वर के वो दाहिनी ओर क्यों बैठता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा है, पर इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं, चाहे कितना भी लोग आपको उठाएं, आप वो जगह नहीं छोड़ते। इसलिए लास्ट में अयूब अपनी किताब में लिखता है, माई माउथ इज शट एंड फेस ऑन द डस्ट। मैं मट्टी में मुंह डाल के चुप रहूंगा। इंग्लिश में लिखा है माई माउथ इज शट एंड फेथ ऑन द डस्ट। यही तुम्हारी जगह है। हर दिन जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें ना, आप उनको झूठी नम्रता भी मत दिखाओ। हाँ, मैं तो कुछ नहीं, खुदा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कीड़ो आया कीड़ो। एक भाई को मैंने बोला था आप बहुत अच्छे हो, नहीं मैं तो कीड़ा हूं, कीड़ा, मैं तो मकोड़ा हूं। मैंने बोला तू चिपकली है। ये खुदा नहीं चाहता। यीशु ने कहा तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और तुम सही कहते हो, मैं वो हूं। लेकिन उसको घमंड नहीं था। जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें उनको बोलो थैंक यू, थैंक यू, मुझे खुदा ने ऐसा बनाया है, थैंक यू। और जब घर पे आए वो सारी जो महिमा आपको लोगों ने दी है ना, उसे लौटाए। ये आप थे, ये आप हैं। जब भी आपके हाथ से अच्छी सब्जी बने और आपको कहें बहन ओ आप तो पाव भाजी औसम बना लेते हो, आप उनको बोलो थैंक यू, खुदा ने मुझे सिखाया है। ठीक है, अब वहां पर खड़े मत रहो और बोलो नो नो। जाओ अपने किचन में और उससे कहो तू महान कुक है। अरे तू ही तो महान कुक है, मछलियां तू ही तो बनाता था। उससे कहो तू महान कुक है, वहां खड़े मत रहो। अन्या गाला है। और बोलो नहीं नहीं इतना काफी नहीं है, और बोलो। अब ये तो झूठी तारीफ मांगना है। खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, खड़े हो जाते। मेरे ऊपर तो कभी मत खड़े रहना। मैं तारीफ बहुत हार्डली करता हूं लोगों की। आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, बोलोगे भैया बताओ पुलाव कैसा है, तेरी तरह ही है। मैं ऐसे बोल दूंगा। न झूठी तारीफ करें न झूठी तारीफ सुने। लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, खुद मत कर। यू नो द बाइबल सेज जब परमेश्वर गिदोन को बोलता है उठ तैयार हो, तब वो कहता है कहां से तैयार हूं, खुदा तो है ही नहीं, किसके लिए तैयार हूं। बहुत सारी बातें। मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। आपको पता है उसने प्रभु को बहुत परखा, यहां पर बारिश भेज, यहां पर ये कर, यहां ये कर। और प्रभु को देखो कितना पेशेंस है उसके अंदर, उसकी हर चीज का आंसर करता है। क्या दयालु परमेश्वर है, आपको संतुष्ट करने के लिए कितना छोटा बन जाता है वो। कितनी बड़ी बात है ना। वो परमेश्वर जो आकाश में नहीं समाता, जिसकी पृथ्वी पांव रखने की चौकी है, वो आपसे बातें करता है, हर दिन संतुष्ट करता है आपको। अरे मैं हूं रे, मैं हूं, तू है तो कुछ कर। अरे हूं ना। आई लव दिस वर्ड। वो यीशु के द्वारा मनुष्यों से विनतियां करता है, पॉल कहता है। वो परमेश्वर मनुष्यों से विनतियां करता है। इंग्लिश में लिखा है अपील करता है, आओ मुझसे मेल करो। कभी आपने उसका ये व्यवहार देखा है? अरे हो है कौन अपन, हैसियत क्या है अपनी?
दाऊद ये बात समझ गया था, इसलिए कहता है मनुष्य है ही क्या कि तू उसकी तरफ देखे। लेकिन कभी सोचा है आपने, अरे एक छोड़ो, देखे ना आपको, आप खत्म हो जाओ। लेकिन कितना दयालु है वो, हर सभा में आपको ले आता है और हर चीज का आंसर आपको देता है। क्या डैड का, क्या उसके डैडी का हार्ट है उसका। कौन है हम लोग, मुझे बताओ, क्या देते हैं हम उससे जो वो आपका गुलाम बने। लेकिन हर चीज, हर बार जब आप चर्च पे आते हो, आप कहते हो वचन मेरे लिए था। क्या हृदय था, हृदय है उसका कि आपकी हर बात का उत्तर देता है वो आपको। ओ लॉर्ड, आई वर्शिप यू, आई वर्शिप यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड। जानते हो, जब गिदोन आखिर परमेश्वर से कॉल लेकर जब मैदान में उतरता है, अब सुनिए इस भाई की बातें, ये लोगों को अनाउंस करता है। ऐसे एक वो खड़ा होता है और वो बात करता है और कहता है युद्ध युद्ध होने जा रहा है, जितने भी लोग हो आ जाओ युद्ध करने के लिए। बाइबल बताती है उसके मैदान में 32,000 लोग जमा हो गए। लेकिन परमेश्वर जानता था इन 32,000 में बहुत सारे लोग डरपोक हैं। जानते हो उसने क्या किया? उसने एक अनाउंसमेंट की, जितने भी लोगों को डर लगता है, चला साहिब चला, चला घर ही चला, चल भाई घर चल। 32,000 लोगों में खड़े होकर फिर बोलता है, जिनको भी डर लगता है घर चले जाओ, खुदा के हैकल में डरपोकों की जगह नीचे है, लड़ाई करने में नहीं। तुम डरपोको नीचे बैठो, डर से मुक्त हो जाओ, लेकिन डर के साथ सेवा मत करो। जब सेवा करते हो तो जिंदगियां हथेली पे रखो। जब सुबह उठते हो बड़े परिवार को ध्यान से देखो, पता नहीं तुम आओ नहीं आओ, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो। बहुत लोग डरते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एक भाई के साथ दुष्ट आत्मा निकालने गया। वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल रहा था। मैंने पूछा क्यों नहीं निकाल रहा है? बोला जाएगी तो जाएगी किधर। मैंने कहा घर चला जा, तू घर जा। भैया दुष्ट आत्मा तो निकाल दोगे, लेकिन ये हमारे घर में तो नहीं आएगी। बस उसको कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन बस घूमती रहती है जैसे। बहुत लोग डरते हैं। मैंने विश्वासियों को देखा है, बहुत लोग डरते हैं। शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। अरे तू करता क्या है जो तेरे पीछे आता है? वो 5 मिनट तो बाइबल नहीं पढ़ता तू, 10 मिनट की दुआ नहीं है तेरी, उपवास रखे तुझे 100 साल हो चुके हैं। कौन सी बात, कलीसा के अंदर भी तू खाली घड़ी देखता रहता है, जल्दी पूरा हो तो मैं जाऊं। तू करता क्या है जो तुझे परेशान करेगा? वो उनको परेशान करता है जो 6-6, 7-7 घंटे दुआ करते हैं। तुझे क्यों परेशान करेगा? तू तो ऑलरेडी उसके हाथों में है। कभी कभी लोग शैतान करता है, शैतान करता है, शैतान करता है। एक बहन ने मुझे पूछा, एक बहन ने मुझे कहा, भैया अंधेरे में क्या होता है? मैंने बोला यीशु मसीह। लोगों को लगता है अंधेरे में से शैतान ही होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार वो अंधेरे में भी आता है। इससे पहले कि वो कहे ज्योति हो, उससे पहले वो अंधकार में था। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में चलूं, वो मेरे साथ रहता है। याद रखना, वो ज्योतियों में भी है, वो अंधकार में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। यस, चला साहिब चला, घर ही चला, चलो घर चलो। और 22,000 डरपोक घर लौट गए। अगर आपको दुनिया के सामने ये कहने में शर्म महसूस होती है कि मैं खुदा का हूं, आई बिलोंग टू जीसस। जब लोग अपने फेस्टिवल्स पे मुझे लिख के भेजते ना हैप्पी ये हैप्पी ये, मैं उनको गॉड ब्लेस यू नहीं लिखता, मैं उनको जीसस ब्लेस यू लिखता हूं। गॉड ब्लेस यू इज अ सिंपल वर्ड। उनको लगेगा अरे ये तो अच्छा वर्ड है। कितने लोगों की हिम्मत है, आप जीसस लिखते हो। फिर देखो क्या रिप्लाई आता है, ओ धर्म बदल दिया, पैसे मिले तुम्हें, डरपोको, डरते हो। जब लोग कहते हैं ना आपको हैप्पी ये हैप्पी वो, उनको लिखो जीसस ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू नहीं, जीसस ब्लेस यू लिखो।
देखो सामने से क्या उत्तर आता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया जानती है कि यीशु सच्चा है, लेकिन जानते हो क्यों नहीं आता है? उन्हें डर है समाज का। लोग क्या कहेंगे, मेरे लोग क्या कहेंगे, वो जो सारे बेनिफिट्स मिलने वाले थे वो चले जाएंगे मेरे लाइफ से, ओ लोग मेरे ये कहेंगे वो कहेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो क्रूस पे मरते समय न शर्माया, उसे स्वीकार करते समय कभी न शर्माओ। वी बिलोंग टू जीसस। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हम खुदा के हैं। यस, आपको घमंड होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं ना घमंड मत करो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको इस चीज में घमंड होना चाहिए कि वो मेरा खुदा है। He is my Lord. जिस दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, एक बंदे ने इलेक्शन से एक दिन पहले अपने फेसबुक पे लिखा, आई डोंट केयर हु इज प्रेसिडेंट बिकॉज आई नो जीसस इज द किंग। उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सच तो यह है कि वही राजा है और वही शासन करता है, वही पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, यूहन्ना कहता है। आप जानते हो 22,000 लोग घर चले गए, अब बचे 10,000। प्रभु ने कहा अब इनको परखा जाएगा। भैया वो लगाओ। अब देखो इनकी परख कैसे हुई, बड़ी अजीब तरह से। अब देखो परमेश्वर ने कहा इन लोगों की परख ऐसे होगी, इन्हें पानी पिलाने ले चल। जब वो पानी पी रहे थे तो कुछ लोगों ने पानी जानते हो कैसे पिया? अपना मुंह अंदर डाल के ऐसे जुबान बाहर निकाल निकाल के पी। लेकिन कुछ लोगों को आप देखोगे इन्होंने एक ही हाथ से पानी पिया और उनके दूसरे हाथ में डंडा है। जिन लोगों ने पानी इस तरह पिया वो थे 9,700 और जिन लोगों ने इस तरह पानी पिया वे थे 300। जब परमेश्वर ने देखा गिदोन के समय में कि कुछ लोग जो हैं 10,000 जो लोग बचे हैं, प्रभु ने कहा नहीं ये भी बहुत है, चल ले चल परखेंगे इनको भी। और जानते हो परखने में क्या पता चला? 9,700 लोगों ने इस तरह पानी पिया और 300 लोगों ने इस तरह। परमेश्वर ने कहा घर ही चला। मराठी सीख रहा हूं, हाँ? चला घर ही चला। परमेश्वर ने कहा घर जाओ। अब मुझे बताइए क्यों? याद रखिए ये वो लोग थे जिनको ये आभास नहीं था कि दुश्मन कभी भी आ सकता है, और उन्होंने अपने शरीर की एक संतुष्ट करने वाली चीज के सामने झुक गए। आप जानते हो पहले निकाल दिया गया डरपोकों को, अब निकाला गया वस्तुओं से प्रेम करने वालों को। एक ऐसे लोग जो भूल जाते हैं कि उनको खुदा ने बुलाया है और संसारिक अभिलाषाओं में इतने खो जाते हैं। खुदा ने कहा घर जाओ, कम ऑन फास्ट, निकलो इधर से, नहीं चाहिए मुझे तुम अच्छे लोग हो, बैटल के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, निकलो। ओ यू आर अ गुड क्रिश्चियन बट नॉट अ रेडिकल क्रिश्चियन। 300 लोग, 9,700 लोग देखो छोड़ दिए इन्होंने, लेकिन इन्हें यह आभास था अगर कोई भी आया ऐसे मार देंगे उनको। 9,700 लोग जानते हो कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो भूल गए खुदा ने हमें क्यों बुलाया था, और इन दिनों में ये अपनी संसारिक वासनाओं में जिंदगी जी रहे हैं। पैसा, पोजीशन, हर चीज जो शरीर को पसंद है बस उसके पीछे भागना है। प्रभु ने कहा निकलो, चल घर चल भाई, तू घर चल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले डरपोक निकाले गए, दूसरे जानते कौन से निकाले गए? जिन्होंने अपनी प्यास के कारण, प्यास तो इनकी भी बुझी होगी, इनकी तरह नहीं बुझी होगी। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में मुट्ठी। क्या कहा प्रभु ने?